तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो दोनों लोग वहां से चले गए थे और मुइन भी वहां पर अंदर आ गया था जहां पर उसके सामने ड्रैगन आई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जिसको अपनी पिछले जन्म की परछाई दिखती है और वो कहता है फाइनली ट्रू ड्रैगन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। जिसके बाद मुइन वहां पर कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है लॉन्ग गन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास अपनी बॉडी की शेप को चेंज करने की भी एबिलिटी है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि हल्के से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक साउंड आती है जिसके बाद मुइन घबरा जाता है और कहता है अच्छा ये ड्रैगन आई को क्लियरली यहाँ पर रखा गया है, ये इतना आसान भी नहीं हो सकता। जिसके बाद मुइन अपना एक कदम आगे लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कहावत सच हो जाती है, पैरों के नीचे से जमीन का निकलना, और मुइन के नीचे से सारी की सारी जमीन गायब होने लगती है। जिसके बाद मुइन एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और सामने अलग अलग डायरेक्शन पर पत्थर उड़ने लगते हैं। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है अगर ये 10 डायरेक्शन मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं इन 10 डायरेक्शनों को डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मुइन का मतलब था कि वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो चुका है और इनमें सिर्फ 10 ही ऐसी स्टेप्स है जिनके ऊपर मुइन चढ़कर उसे क्रॉस कर सकता है, और अगर एक भी गलत इसके ऊपर कदम रखा तो वो इल्यूजन के अंदर फंस जाएगा। जिसके बाद मुइन वहाँ पर कुछ सोचता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद मुइन पर बैठकर जूसेंस स्क्रोल से पूछता है यहाँ पर 10 डायमेंशन पार्टी एरिक किसने फिट किया और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये टूटा हुआ है। जिसके बाद जूसेंस स्क्रोल मुइन से कहता है कि क्यों, पिछले जन्म में इमोर्टल किंग तो तुम थे, तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए। जिस पर मुइन कहता है वो शी था और वैसे भी अब तो मेरी री इनकारनेशन की जिंदगी है ना। जिसके बाद जूसेंस स्क्रोल मुइन को लताड़ने लगता है, कहता है क्यों, अब तुम मेरे सामने ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। जिसके बाद मुइन हम्बल बनते हुए कहता है ठीक है मिस्टर टर्टल, मैं गलत था, प्लीज मुझे जल्दी से बताइए कैसे होगा। और मुइन वहाँ पर हंसने लगता है। जिसके बाद जूसेंस स्क्रोल कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे ब्लड में पहले से ही कलरफुल ड्रैगन बसा है, बस तुम्हें एक चीज करनी है, तुम्हें अपने बॉडी से थोड़ा सा खून निकालना है। जिसके बाद ड्रैगन ब्लड का क्लोन तुम्हारी पार्ट से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे सेफेस्ट वे है तुम्हारे लिए स्पेशली। जिसके बाद मुइन कहता है अपने खून को निकालना। जिसके बाद जूसेंस स्क्रोल वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है अच्छा तुम यहाँ पर बहुत बूढ़े हो, हजारों सालों से तुम एक आत्मा की तरह भटक रहे हो, भूत की तरह, और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक जवान व्यक्ति हो, उसके बावजूद तुम अपना थोड़ा सा खून निकालने के लिए डर रहे हो। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वहाँ पर हल्की सी स्माइल देता है और खड़ा हो जाता है। जिसके बाद मुइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अपने हाथों से खून निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन के रेड ब्लड में बहुत सारे क्लून बाहर निकलते हैं जो कि उन स्टेप्स पर एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स को वो क्लून कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स बचे हुए थे। जिसके बाद मुइन कहता है ये तो अभी भी बहुत सारे हैं। जिस पर जूसेंस स्क्रोल उससे कहता है चिंता मत करो, तुम और इसे ट्राई कर सकते हो, वैसे भी अगर तुम यहाँ पर इसे कामयाब कर पाए तो तुम लकी होगे, अगर नहीं कर पाए तो तुम यहाँ पर मार जाओगे, इतनी छोटी सी बात तो है। और वो वहाँ पर हंसने लगता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि पहले सीढ़ी पर अपना पैर रख देता है। जिसके बाद मुइन के सामने बहुत बड़ा इल्यूजन आ जाता है। जिसके बाद मुइन गुस्से में कहता है क्या मैंने पहला ही कदम गलत सीढ़ी पर रख दिया। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आते हैं जिनसे मुइन फाइट करता है और फाइनली उन सभी सोल्जर को एक एक कर मार कर वहाँ पर स्माइल करता है। जिसके बाद मुइन उस इल्यूजन से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर दूसरी सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर दूसरी सीढ़ी पर जंप मार देता है, लेकिन उस सीढ़ी पर मुइन को कुछ भी नहीं होता और मुइन खुश होते हुए कहता है अच्छा ये बिल्कुल सही थी। तभी मुइन तीसरी सीढ़ी की तरफ छलांग मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से ली जेनलिंग और ऊपर से आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है मुइन तुम भी यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके बाद मुइन उन दोनों को देखता कहता है ये दोनों आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो मुइन से कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर अकेले इस ट्रेजर को चुराने के लिए आए हो। जिस पर मुइन कहते हैं तुम लोग कितने ज्यादा घमंडी हो और इतना जोर से बोलना बंद करो, चुप करो। जिसके बाद वो गुस्से से मुइन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन दूसरा पर्सन उसे रोक देता है और कहता है घमंडी मत बनो, हो सकता है ये उसका कोई ट्रिक हो। जिसके बाद मुइन कहता है इसे मत रोको वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद मुइन तीसरी स्टेप पर भी कदम रख देता है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं उसे मौका मत दो वरना वो यहाँ से भाग जाएगा, और दोनों ही वहाँ से तेजी से आगे दौड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और पहली सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखते हैं वो दोनों भी इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। और हम मुइन को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखता है और कहता है ठीक है अब तुम यहाँ पर फंसो, और चौथी सीढ़ी की तरफ देखने लगता है और कहता है हालांकि अगर मैं इस 10 एरे फॉर्मेशन के अंदर फंस गया बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वैसे भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर पहले बारी में ही 5th लेवल के 10 युगजान के पर्सन आते हैं, और अगर तुम्हें फिर से किसी से मुकाबला करना पड़े तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। जिसके बाद मुइन एक और सीढ़ी पर कदम रख देता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर जैसे ही मुइन अगली सीढ़ी पर कदम रखता है वहाँ पर उसके टांगों को बांध दिया जाता है। जिसके बाद मुइन एक और
और इल्यूजन के अंदर आ जाता है। लेकिन मुइन स्माइल करता है और वहाँ पर पूरी तरह से तैयार होता है। तभी हम देखते हैं उस इल्यूजन से एक बहुत ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और उसके चेहरे पर एक मास्क होता है और वो देखने में ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। जिसके बाद मुइन उसे देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, ये चीज वैसे भी मैटर नहीं करती कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन हो, क्योंकि तुम उसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसके बाद मुइन उस पर्सन को याद करता है जो कि मुइन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस पहले के एपिसोड में दे रहा होता है, जिससे मुइन एक बारी भी नहीं जीत पाता और वो मुइन को हर बारी मार देता है। जिसके बाद मुइन उससे फाइट करने लगता है और मुइन उसका मुकाबला आसानी से कर पा रहा होता है और ये उसी पर्सन की ट्रेनिंग का नतीजा होता है जो मुइन को उस समय मिला था। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखी होगी, हमने देखा था कि मुइन उस पर्सन से बार बार फाइट करता है और हजारों बार ये पर्सन मुइन को मार देता है। जिसके बाद मुइन की स्वॉर्ड्समैनशिप काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।